उसे कायर कहा जाता है जो मुसीबत की घड़ी में सब कुछ छोड़ देता है, जो मुसीबत की घड़ी में हार मानकर पहले ही पीछे हट जाता है, उसे कायर कहा जाता है। और बहादुर वो बच्चे होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी नाम लेना भूलते नहीं। और इंसान होने के नाते इतना तो ज़रूर होगा कि उन परिस्थितियों से गुज़रते वक्त कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि विश्वास टूट रहा है, लेकिन उस दौरान भी अपने मन को, अपने हृदय को काबू में रखते हुए आराधना करते रहना, अपनी पूजा जारी रखना, ये एक बहादुर बच्चे की निशानी होती है। और यदि मैं तुमसे कहूँ कि बहादुरी दिखाना है तो सिर्फ इतना ही करना है। इसके आगे तुम्हारे हाथों से क्या कर्म करवाने हैं, तुम्हारे पाँव किस ओर बढ़ने चाहिए, तुम्हारे मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए, ये सब मैं तय करूँगा। मुझे पता है परिस्थिति बहुत विपरीत है, समझ कुछ नहीं आ रहा, सच्चाई तो सच लग ही नहीं रही है, झूठ, फरेब, मक्कार, इन्हीं लोगों को जीता हुआ देख रहे हो, खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हें भी पता है तुम जहाँ जा रहे हो, जिस दरबार पर जा रहे हो, उस दरबार से जब लौटोगे तो विजयी रूप धारण करके लौटोगे। छोटी सी परीक्षा है, ये भी पार लग जाएगी। मैं अपने कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ज़िंदगी में निराशाओं से घिरे नहीं रहना चाहिए। जब लगे कि कुछ नहीं कर सकते हो तो सब कुछ करो, जो दिल में आए, जो पसंद था वो सब कर लो, क्योंकि ऐसे तो काम हो नहीं रहा। फिर बिना किसी चिंता के, बिना किसी उम्मीद के जब करोगे ना तो बहुत अच्छा कर जाओगे। तुम्हें याद होगा जब जब तुमने चिंता मुक्त होकर अपने काम को ढंग से किया है ना, तो तुम्हें परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। तो उसी चीज़ को दोबारा दोहराओ। कुछ लोग बाहर से बहुत कठोर से पेश आते हैं, पर अंदर से वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। और अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी ना कि जिन कार्यों को तुम समूह में मिलकर करते हो वो तुम अकेले करोगे, और अकेले ही तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी। बात यहाँ तालियां या शाबाशियों की नहीं है, बात यहाँ तुम्हारे खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने की है, और वो मैं लाकर ही रहूँगा। जिन लोगों से तुम्हें उम्मीद नहीं है ना, वही लोग अब तुम्हारी मदद करेंगे, वही लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो तो मैं उस रूप में करवाऊँगा, इसलिए वो करेंगे। जितनी चेतावनी के साथ रहते आए हो उतनी ही चेतावनी को बरतना है। रिश्तों की सीमा को जहाँ तय कर रखा है वहीं रहने देना है। और जो हर अगले दिन को भार समझकर पिछली रात को सोते हो ना, वो करना बंद कर दो। मुझे पता है कि हर एक दिन, हर एक पल मुसीबत सा प्रतीत होता है तुम्हें, लेकिन अपने मन को अब इस सोच से हटाओ, इस विचार से हटाओ। यदि थके हुए हो, यदि नींद आती है तुम्हें तो सो लिया करो, यदि आराम चाहिए तो आराम कर लिया करो। पर इस तरह से जब तुम्हारा शरीर साथ ना दे फिर भी ज़बरदस्ती करते रहने के कारण ही तुम्हें ना ज़िंदगी में अब रुचि नहीं लगती। तुम्हारा मन इसलिए अलग तरह से शांत हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, क्रोध आना शुरू हो गया है। वरना जिस तरह से तुम क्रोध करते हो ना, वो आम तौर पर तुम नहीं करते थे। अपने खाने पीने पर, अपनी खुशियों पर ध्यान दो। आखिर इतनी मेहनत कर किसके लिए रहे हो, सोचो इस बात को। चलो मेरी बात मानकर जन समाज के कल्याण के लिए, कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद के लिए, दूसरों की अच्छाई करने के लिए, सबके आंसू पोंछने के लिए, सबके दुख तकलीफ समझने के लिए, बांटने के लिए बहुत कुछ करते हो, पर अपने लिए कब? अपने लिए जियो, मैं यही कहूँगा तुमसे। और फिर जिन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है ना, वहाँ तक तुम खुद ब खुद पहुँच जाओगे। जो मुसीबत के वक्त बिना सोचे समझे तुम्हारे हाथों पे बस यूं ही पैसे रख गया ना, सबसे पहले उस इंसान का कर्ज वापस करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी बच्चे कर्जदार हो।
कुछ अपनी शौक़ की चीज़ मत लो, ये मुझे मंजूर है, मैं दिला दूँगा किसी और तरीके से तुम्हें, पर जिससे पैसे लो उसे पहले लौटाओ। और हाँ, तुम्हारा दिल कह रहा है कि यदि दोबारा तुमने उस काम को किया तो कुछ गलत हो सकता है। यदि तुम्हारा दिल ऐसा कह रहा है ना, तो मत करो। अभी के अभी, आज के आज ही मना कर दो। इतना सोचो मत किसे कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा। यदि तुम मुसीबत में फंस गए तो क्या वो लोग तुम्हारे साथ आकर खड़े रहेंगे जो आज तुम्हें मुसीबत की ओर धकेल रहे हैं? नहीं ना। इसलिए मना कर दो, सोचे समझे बिना मेरे कहने पर मना कर दो। जहाँ शक हो वहाँ सब कुछ मना करो और हटो पीछे। और एक बात हमेशा याद रखना, हर हाल में, हर बार, हर समय, हर पल मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। मैं तब भी था जब तुम मुझे नहीं जानते थे, और मैं तब भी रहूँगा जब कोई चाहे या ना चाहे। इसलिए आराम से जियो, परेशान मत हो। सारी बीमारी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें आंसू ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, तुम्हारे हिस्से की खुशी भी तुम्हें मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी।